हेलो, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। टाइप 6 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर बेस्ड। ओके, स्टार्ट एवरीवन। टेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लैंप्स इन ए हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। ऑप्शंस देखेंगे। एक घर में आपका जो बिजली की जो बत्तियां होती हैं या पंखे होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल। क्यों कनेक्टेड होते हैं आपको ऑप्शंस बताने हैं। रीड इच ऑप्शंस। और जवाब आ चुके हैं। 79% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है। इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन लिट। इसी के चलते यदि एक लैंप हमारा फेल कर जाएगा तो दूसरा भी बुझ जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल कनेक्टेड करते हैं, है ना। तो जब पैरेलल कनेक्टेड रहता है तो क्या होता है, हमारे घर में जो डोमेस्टिक कनेक्शन है वो पैरेलल में सब कनेक्टेड है। तो जो स्विच ऑफ कीजिएगा उसी स्विच का बत्ती बुझेगा, सारा घर का बत्ती नहीं बुझता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन ये रहा। When an electric lamp is connected to a 12-volt battery, it draws a current of 0.5 ampere. The power of the lamp is। ऑप्शंस है, जवाब रिकॉर्ड करवाइए। और जवाब आ रहा है, कंटिन्यू जवाब बढ़ रहे हैं, बच्चे लोग दे रहे हैं और जवाब आ चुका है। और 83% स्टूडेंट्स ने जवाब रिकॉर्ड करवाया है 6 वाट। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। क्लियर है। और उसके बाद दिया हुआ है क्या कि ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट कितना, 0.5। तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। द पावर ऑफ लैंप इज, तो लैंप कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम एक फॉर्मूला पावर में है भाई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर में है भाई, पावर P भाई V एंड I आ गया। ये फॉर्मूला तो याद है, पावर में है भाई। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से और पावर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू क्या हो जाएगा, 0.5 हटेगा, पॉइंट हटेगा तो आपका 5/10 हो गया। 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12 दैट इज इक्वल टू 6 वाट। आंसर सो सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर इज। ऑप्शंस देखेंगे, ये है ऑप्शंस। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताइए क्या है। और 98% स्टूडेंट्स ने अपना रिकॉर्ड किया है जवाब वाट। वेरी गुड। अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट। ना जाने 2% स्टूडेंट्स ने क्यों जवाब नहीं दिया। पावर में है भाई, है ना, हम लोग जानते हैं। और V का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी यूनिट होगा। और यूनिट है क्या इसका, वाट। ये सब ऐसा यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा। Which of the following is likely to be the correct wattage for an electric iron used in our homes? Options। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज होता है वो लगभग कितने वाट का होता है, जवाब देंगे। और देखिए जवाब आ रहा है, एक पजल टाइप का क्वेश्चन है और उसका जवाब आया है। 77% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है 850 वाट। सही जवाब है। 60 वाट का आपका आयरन नहीं है, 250 वाट का आयरन नहीं है और 2000 वाट का आयरन नहीं है। आप अपने घर में आयरन को चेक कीजिए, वो लगभग 600 से 850 वाट यही रहता है। तो यही सही है। सही ऑप्शन इन चारों में देखने से सी ऑप्शन सही है, तो सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। An electric heater is rated at 2 kilowatt. Electrical energy costs ₹4 per kilowatt hour. What is the cost of using the heater for 3 hours? ऑप्शंस हैं, देखेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए और जवाब दीजिए। हरी अप, समय कम है।
और जवाब आ चुका है। 61% स्टूडेंट्स ने अपना जवाब रिकॉर्ड किया करवाया है। 24 रुपीज सही जवाब है। रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ा रहता है। चलिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर है एक, कितना का उसका रेटेड है 2 किलोवाट का है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक हीटर तो यानी 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट रुपीज 4 पर किलोवाट आवर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स? 3 घंटे तक हमें यूज किए, है ना, तो कितना हमारे को पैसा लगेगा? टाइम दिया हुआ है क्या? 3 आवर्स। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। और एनर्जी कंज्यूम हुआ का फॉर्मूला है, एनर्जी है पेट में यानी P इंटू टी। एनर्जी है कहाँ? पेट में यानी P इंटू टी। ई बराबर P इंटू टी होता है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया? 2 किलोवाट का आवर। हम 2 किलोवाट का हमारा ये है हीटर है, तो 2 इंटू 3 आवर्स, 3 घंटा चला। ठीक है, 1 घंटा में 2 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, तो 3 घंटा में कितना कंज्यूम करेगा? 2 इंटू 3। एनर्जी है पेट में P इंटू टी, वेयर P इज पावर एंड T इज टाइम हम लोग जानते हैं। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6। क्या हो गया? एनर्जी का यूनिट हमारे को 6 हो गया। और ये हमारे को 6 जूल्स, तो किलो जूल हो जाएगा। ये एनर्जी आ गया, है ना। तो किलो वाट आवर या कह सकते हैं, इसका यूनिट अलग कह सकते हैं 6 किलो वाट आवर। इसका यूनिट क्या हो गया एनर्जी का? 6 किलो वाट आवर हमने कंज्यूम किया है। क्लियर? तो हमारे को कॉस्टिंग क्या लग रहा है? 4 रुपए प्रति घंटा। 1 घंटे का हमारे को लग रहा है कितना? 1 यूनिट का 4 रुपया, है ना। 4 रुपीज 4 पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट का पैसा हम दे रहे हैं कितना? 4 रुपीज। 1 किलोवाट कंज्यूम होता है तो पैसा देते हैं 4 रुपीज। तो जब 6 किलोवाट कंज्यूम होगा तो हमने कितना देगा पैसा? 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 रुपीज। यही आंसर हो गया। टोटल 24 रुपीज हमें देना होगा। सही आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का एसआई यूनिट बताएंगे क्या है? सभी लोग जानते हैं और 100% का जवाब आया है जूल। सही जवाब है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी है पेट में, E इज इक्वल टू P इंटू टी, वेयर पावर, तो पावर का यूनिट हो गया वाट और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो ये भी यूनिट हो सकता है, लेकिन रियल एनर्जी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जूल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ऑप्शंस, कॉमर्शियल यूनिट, ऐसा यूनिट तो बता दिए, अब कॉमर्शियल यूनिट बताइए। और देखिए ये भी 100% स्टूडेंट्स का कहना है किलोवाट आवर। सही है। कॉमर्शियल यूनिट आपका मीटर का जो यूनिट है ना, वो किलोवाट आवर KWH में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट? ऑप्शंस, 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, कितना एनर्जी आपका कंज्यूम होगा 1 मिनट में यदि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है तो। और देखिए 77% स्टूडेंट्स ने मात्र जवाब दिया है और वो डी ऑप्शन कह रहे हैं 6000 जूल। किस तरह से निकाले वो भी बता देते हैं। एनर्जी है पेट में, E बराबर P इंटू टी, जहाँ टाइम क्या रहेगा? सेकंड्स में। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है क्या? मिनट में, तो 1 मिनट का क्या लिखेंगे सेकंड में? 1 मिनट है तो सेकंड में क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक है, पावर वाट में सही है तो वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 6000 जूल। आंसर सो सिंपल। नेक्स्ट, an electric kettle for use on a 230 volt supply is rated at 3000 watt. For safe working, the cable connected to it should be able to carry at least। ऑप्शंस देखेंगे,
देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका कि 230 वोल्ट करंट सप्लाई होता है, ठीक है, और वो 3000 किलोवाट उस पर लिखा हुआ है। जब आप केटल खरीदने जाइएगा ना तो उस पर लिखा हुआ है 230 वोल्ट 3000 किलोवाट। तो ये घर में सेफ वर्किंग करे तो इसके लिए हम लोग जो केबल इसमें कनेक्टेड करेंगे, जिस केबल में इसे लगाएंगे, वो मिनिमम कितना एम्पियर का होना चाहिए कि ताकि उतना एम्पियर तक के लोड को वो सह सके। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए आप लोग। कौन सा होगा आंसर? हरिए आप जल्दी कीजिए और बताइए मेरे को। और जवाब आ चुका है, 71% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है और वो का कहना है 15 एम्पियर। तो चलिए किस तरह से होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम इलेक्ट्रिक केटल खरीदें जिसमें कि एक ऐसा केटल है जिसमें कि खाना बनता है, उस पर लिखा हुआ है क्या कि पावर जो है वो लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है 230 वोल्ट। V मतलब 230 वोल्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज है। V बराबर 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और 3000 वाट पावर लिखा हुआ है 3000 वाट। अब इसके लिए हमें तार खरीदना है जिससे कि उसको कनेक्ट कर इसके, और वो तार कितना एम्पियर का होना चाहिए, है ना, मिनिमम, ताकि तार जले नहीं, वायर जले नहीं। तो वो आई हमें निकालना है। तो हम जानते हैं पावर है भाई, पावर में है भाई V इंटू आई। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। पावर हमारा क्या हो जाएगा, पावर है 3000 वाट, और वोल्ट क्या है हमारा 230। जीरो से जीरो कट गया। अब 300 में 23 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 23 से डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा 23 से 300 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 23 कट के आया 70, और 23 जा 3 69, यानी 13 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना, करीब 13 पॉइंट कुछ कुछ में आएगा, 13 पॉइंट सम। यानी कहने का अर्थ है कि वायर जो हम लेंगे वो 13 एम्पियर से ज्यादा का होना चाहिए। वायर मस्ट बी मोर देन 13 एम्पियर। 13 एम्पियर से ज्यादा उसे लोड सहने का कैपेसिटी होना चाहिए वायर को। तो दिए गए ऑप्शंस में से ये ऑप्शंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन होगा, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर का सही है। 15 एम्पियर हो, 25 हो, 20 हो, सब चलेगा, है ना, लेकिन 13 एम्पियर से नीचे नहीं चलेगा। क्लियर? तो सही जवाब हमारा ये हो गया 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बाय 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैंप। तो ऑप्शंस है, चलिए यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। ऑप्शंस का जवाब दीजिए ऑप्शंस देख करके। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी निकालना है, पर सेकंड ट्रांसफर होगा 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैंप से। तो जवाब आ रहा है बच्चों का 3 जूल पर सेकंड। 81% स्टूडेंट्स ने कहा। कैसे बनाए वो भी मैं बता दे रहा हूं, सिंपल है। एनर्जी है पेट में, सब कोई जानता है। पावर में है भाई, ये भी सब लोग जानता है ना। तो यहां आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और टाइम दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर लैंप। ये करंट दिया हुआ है I, है ना, ये क्या दिया हुआ है, करंट है I। तो दिस इज I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और हमें निकालना क्या है, जूल्स पर सेकंड, प्रति सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, यानी जूल्स पर सेकंड, यानी पावर पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं पावर में है भाई V इंटू आई, है ना। तो दैट इज इक्वल टू V हो गया 6 और I हो गया 0.5 एम्पियर। ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो 6 इंटू 0.5 क्या आ गया, 3 वाट। और पावर बराबर तो हम लोग जानते हैं ना, वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। 3 वाट यानी 3 जूल्स
पर सेकंड, यही ना है, पावर का मतलब ही यही होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो पावर का मतलब ही है कि प्रति सेकंड आपका कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो सिंपल वर्ड में पावर न पूछ करके आपसे बोला क्या कि कितना जूल्स एनर्जी कंज्यूम हो रहा है प्रति सेकंड, है ना, ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है ना। जूल्स पर सेकंड का मतलब होता है पावर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये रहा। At a given time, a house is supplied with 100 ampere at 220 volt. How many 75 watt 220 volt light bulbs could be switched on in the house at the same time if they are all connected in parallel? ऑप्शंस हैं, चलिए बनाइए। हमें लगता है मुझे भी बनाना पड़ेगा, आप लोग भी बना रहे हैं और एक तरफ मैं भी आप लोग को बताता हूं, है ना। सो सिंपल है सॉल्यूशन। जवाब आना शुरू हो रहा है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं क्या कि एक घर में दिया हुआ एट ए गिवन टाइम, एक दिए गए समय में, ए हाउस इज सप्लाइड विथ 100 एम्पियर एट 220 वोल्ट। एक घर में लाइन सप्लाई हो रहा है और उस पर सप्लाई कितना होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितना प्रवाहित किया जा रहा है घर में, 100 एम्पियर का करंट घर में मिल रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब्स कुड बी स्विच्ड ऑन इन द हाउस। 75 वाट का बल्ब जिसका कि 220 वोल्ट रेटेड हो, ठीक है, तो वो एक ही समय में कितने बल्ब हम लोग जला सकते हैं, 75 वाट वाला बल्ब, है ना। तो वोल्ट तो सेम है, 220 वोल्ट ही, ठीक है। तो ये V और I हमें दिया गया है कि इतना करंट आपके घर में आ रहा है ना। तो एक दिए गए समय में तो हम निकाल लेते हैं कि कितना पावर हमारे घर में आ रहा है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, प्रति सेकंड जो हमारे घर में पावर आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 220 इंटू 100 वाट, इतना वाट का पावर हमारे घर में आ रहा है, यानी इतना जूल पर सेकंड, है ना। यानी कह सकते हैं इतना जूल पर सेकंड हमारे घर में आ रहा है। प्रत्येक सेकंड में इतना जूल्स एनर्जी हमारे घर में आ रहा है। और 75 वाट का बल्ब अब हमको लगाना है, ठीक है। तो वाट में तो हम निकाल ही लिए, तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू, सो सिंपल हो गया, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल पावर कितना है 220 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे इसको 75 वाट से, यानी कि 75 वाट का कितना बल्ब से आपका इस टोटल पावर में चलेगा। तो चलिए काटते हैं, 25 या 75, 25 चौ 100, क्लियर हो गया। अब 3 से 220 को काटेंगे, 7 या 21, 0 1 0 हो गया, फिर 7 या 21 और 3 या 9, है ना। फिर पॉइंट, फिर 73.3 इंटू 4, 73.3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, तो आपको आ जाएगा 73 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अप्रॉक्स आ जाएगा 3 चौ 12 का 2, 7 28 29 292, यानी आंसर हमारा होगा 293 दिए गए ऑप्शन में से। तो ये ऑप्शन सही है और करीब करीब 43% स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया है। सही जवाब है 293 बल्ब्स हमारे को जलेगा यदि हमारे घर में इतना पावर आ रहा है प्रति सेकंड में। तो किस तरह से निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया, वो हम लोग बल्ब के वाटेज से उसमें डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड द इलेक्ट्रिक पावर विल बिकम। यदि तो ऑप्शंस देख लीजिए, जवाब बताइए क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या किया गया ऑफ द फिक्स्ड वायर का, हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, ये जवाब देना है। और ये देखिए 53% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, 1/4 सही जवाब है, 1/4 यही होगा आंसर। और किस तरह से होगा ये मैं आपको बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 आपका V है तो V2 हो गया V/2, ठीक है। हमें बताना है P1, यदि V1 B है उस समय P1 हमारा P है तो P2 क्या होगा ये निकालना है, क्लियर है। तो हमारे को V और P के बीच में रिलेशन देखना है। हम जानते हैं क्या, पावर में है भाई P इज इक्वल टू V इंटू आई,
हमें यहाँ से आई निकाल देना है और सिर्फ वी लिखना है। तो हमने ये भी जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर है? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। क्लियर है? तो ये V बाई आर वैल्यू पुट कर देते हैं I के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा ना। कैसे होगा वो बताऊंगा। अच्छा चलिए वही बताता हूँ। P बराबर V इंटू आई के जगह पर लिख देते हैं V बाई आर। हो गया, समझ में आ गया, V स्क्वायर बाई आर। और यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हाफ किया गया, यानी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पावर और V के बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई V1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू P2 बाई V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? यहां से आपको आ गया ना P बराबर, चलिए इसको मिटा के मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए। यहां आप देख रहे हैं P बराबर V स्क्वायर बाई आर, तो इसे हम लिख सकते हैं P बाई V स्क्वायर बराबर 1 बाई आर। अब कोई दिक्कत नहीं ना। और ये आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हटाइए, तो यहां से हम लिख दें P1 बाई V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 बाई V2 का स्क्वायर। अब तो दिक्कत नहीं है। तो अब P2 निकालना है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू V2 का स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 हमारा P है और V2 हमारे को क्या हो गया, हमारा वोल्टेज V2 जो है वो V बाई 2 है, तो ये हो गया क्या, V बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 तो नीचे चला जाएगा का स्क्वायर, और V1 हमारा क्या है, V है, V स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, दैट इज इक्वल टू P बाई 4, यानी पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया। सो सिंपल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।